everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the last few days strategy for English. So we are going to discuss for both kind of students. ऐसे students भी जिनका पहला एग्जाम जो है वो हिंदी है एंड ऐसे students भी जिनका पहला एग्जाम ही इंग्लिश है. तो दोनों students को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम एक बार सैम्पल पेपर एनालिसिस कर ले. तो किसी ने भी अगर अभी तक सैम्पल पेपर नहीं देखा है ना इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक बार सैम्पल पेपर डेफिनेटली देख लेना. अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना. ठीक है, टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो स्टडी वेयर हाउस सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस्त. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सेक्शंस है. सबसे पहला हमारे पास रीडिंग सेक्शन है, इसमें हमसे 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स ईच, विच मीन्स 20 मार्क्स का ये टोटल हो गया. फिर हमारे पास राइटिंग सेक्शन है जिसमें हमसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी. देन उसके बाद हमारे पास लिटरेचर पोर्शन है जिसमें हमारे पास 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे. तो टोटल हो गया हमारे पास 80. ठीक है, तो रीडिंग में तो मैंने बता दिया 2 पैसेजेस आएंगे एंड 10 मार्क्स ईच एंड हेंस यहाँ पे से 20 कवर अप हो गया. ठीक है, अब ये राइटिंग सेक्शन में ना बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो उसमें से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास सबसे पहले नोटिस है, तो इसमें हम कोई सा भी नोटिस चूज कर सकते हैं. यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस गिवन है हमें सैम्पल पेपर में. ठीक है, उसके बाद इन्विटेशन है, तो इन्विटेशन ड्राफ्ट करना भी आ सकता है या इन्विटेशन का रिप्लाई देना. उसके बाद हमारे पास लेटर है, तो इसमें फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी पूछा जा सकता है. जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर हमें लेटर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें. इनके लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है. ऐसा नहीं है कि हमने बस 1-2 ही देख लिए हो गया, बहुत सारे तुम लोग को सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे, तो उनको एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम हर लेटर में ना इंसर्ट कर ही सकते हैं, तो वो चीजें भी देख लेना. एंड फॉर्मेट तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज फॉर्मेट अगर भूल गए तो वहां पे आधे से ज्यादा नंबर तो वहीं पे ऐसे ही कट जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट एंड आर्टिकल जिसमें हमें एक चॉइस मिली है, तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना. मे बी वहां पे हमें आर्टिकल लिखना आता है बट कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो हमें नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए हर एक चीज की प्रैक्टिस हमें पहले से ही करके रखनी है. नाउ नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो जिनके पास अभी हमारा पहला एग्जाम हिंदी का होने वाला है, उसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम इंग्लिश का होगा. तो देखो सबसे पहले अभी हमारे पास कितने दिन रह गए हैं, वी हैव 15, 16, 17, 18 एंड 19 और 20 को हमारे पास क्या है, हिंदी है. तो अब इसमें भी ना हमारे पास 3 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रखा है. पहले हिंदी के एग्जाम के लिए जिन्होंने हिंदी पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, पहले के ये जो हमारे पास 2 दिन है इसमें या तो इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसके अलावा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैं जिसके सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो या रिविजन कर सकते हो. ठीक है, ये मैंने हिंदी की स्ट्रैटेजी में भी तुम लोग को बताया था. दूसरी ऐसी कैटेगरी आती है जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ रखा है, बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी पढ़ रखे हैं, तो उन्हें तो डेफिनेटली जितने हमारे पास दिन है ना उसमें कंप्लीटली हिंदी पे ही फोकस करना है. थर्ड हमारे पास है जिन्होंने दोनों पढ़ रखे हैं, दोनों एज इन की इंग्लिश भी हल्का हल्का प्रिपेयर कर रखा है, हिंदी भी प्रिपेयर कर रखा है, एंड जो हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पीसीएम है तो उनको भी हल्का हल्का प्रिपेयर कर रखा है. तो उन्हें अगेन दोनों का मिक्सचर लेके चलना है. जैसे कि वो क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश की समरी वीडियो सुन सकते हैं, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, इजिली हम 15-20 मिनट की कोई समरी सुन सकते हैं, वील गेट द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो हम हल्का हल्का क्या कर सकते हैं कि हमारा इंग्लिश का भी पोर्शन जो है वो रिवाइज होता जा रहा है एंड हम हिंदी को भी कंप्लीट करते रह रहे हैं. ठीक है, एंड अगर हमारे पास हिंदी हो चुका है हमारा एंड इंग्लिश नहीं हुआ है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के दिन है जैसे मैंने बताया उसमें इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो. और अगर लग रहा है कि यार इंग्लिश तो हो चुका है हिंदी नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट फोकस जो है हमारा किस पे देना है, हमें हिंदी पे ही देना है. एंड थोड़ा बहुत रिविजन अगर करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अभी बिकॉज एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं जस्ट, और हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि परसेंटेज इंक्रीज कराने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो इन पे भी हमें इक्वली फोकस करना है. ठीक है, अब हम ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका पहला एग्जाम ही हमारे पास क्या है, इंग्लिश है. तो ये तो हमने बात कर लिया जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, पहला हिंदी है उसके बाद दूसरा इंग्लिश है. अब जिनका सिर्फ हमारे पास इंग्लिश है पहला एग्जाम, तो उनके पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 9 डेज बचे हुए हैं. तो इसमें हमें इनको कैसे यूटिलाइज करना है, तो देखो इसमें भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम पहले के जो 3 to 5 डेज है हमारे पास उसमें हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सकते हैं. अगर इंग्लिश की समरी वगैरह तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर बिल्कुल भी इंग्लिश का भी सिलेबस नहीं हुआ है तो सिंपली समरी वीडियो सुनते जाओ, रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे पैसेजेस वगैरह हैं तो उनको पढ़ लिया हमने, आंसर्स कैसे ढूंढना है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली.
एंड लास्ट के जो 4 डेज है ना वो तो फुल्ली हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश पे ही देने हैं, बिकॉज तुम लोग का पहला एग्जाम इंग्लिश है जो कि 24 से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसमें हमें इनफ टाइम मिल रखा है, ठीक है। जैसे पहले हिंदी वालों का है तो उनको तो थोड़ा सा कम टाइम मिला है, बट तुम लोग का जो पहला एग्जाम है उसमें ज्यादा टाइम हमें मिल रहा है, इसीलिए हमें 4 डेज तो एटलीस्ट इंग्लिश को देने हैं प्रॉपरली। उसके पहले के जितने भी दिन हैं तो उसमें मैंने बता दिया बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो केमिस्ट्री का मैंने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लिया, नहीं करे थे पहले, या न्यूमेरिकल्स कर लिए फिजिक्स के, या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लाइक दिस यू कैन डू, ठीक है। उसके बाद सिलेबस वगैरह तो तुम सबको पता ही है, हमारे पास विस्तास की जो बुक है उसमें हमारी ये 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, एंड इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं जिनकी तुम सिंपली समरी वीडियो सुन सकते हो। मैं पर्सनली हमेशा रीडिंग प्रेफर करती हूँ कि कोई भी चैप्टर है तो उसकी एक बार मैं रीडिंग कर लूँ, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स। तो बिकॉज हमारे पास 4 दिन हैं तो उसमें हम रीडिंग भी इजिली कर सकते हैं, यू कैन इजिली रीड ऑल द चैप्टर्स इन 1 डे ऑल्सो। उसके बाद हमारे पास फ्लेमिंगो है तो उसमें भी हमारे पास ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स हैं, समरी से इसे भी कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज रीडिंग कर लेना। एंड पोएम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो भी हमारे पास मीनिंग रहता है ना पोएम्स में, वो लिख भी सकते हो, या तो बुक में ही लिख लेना या फिर साइड में हमारे पास जो भी कॉपीज वगैरह हैं वहां पे लिख सकते हो, बट इसकी जो मीनिंग है ना वो हमें याद होनी चाहिए। अब ऐसा होता है कि हमने पहले पढ़ा था बट अभी हमें याद नहीं आ रहा है, तो इनकेस भूल चुके हो तो वीडियो से देख सकते हो एंड उनको मार्क कर लेना कि इस पर्टिकुलर लाइन की क्या मीनिंग है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, एंड इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया समरी वीडियोस देख सकते हो। मैं पर्सनली एक्स्ट्रा क्लास को प्रेफर करती थी, बट बिकॉज 3-4 साल हो चुके हैं, तो अगर तुम लोग को कोई और चैनल भी प्रेफर करना है, वी हैव सिमरन साहनी, अपनी कक्षा, बहुत सारे चैनल्स हैं इंग्लिश के लिए, तो डेफिनेटली और चैनल्स भी प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। उसके बाद चैप्टर रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पर्सनली चैप्टर रीडिंग प्रेफर करती ही थी, इट्स अप टू यू, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज सैम्पल पेपर्स पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना। ना अभी के लिए ना आई वुड रियली सजेस्ट कि सैम्पल पेपर्स शुड बी योर प्रायोरिटी। पीवाईक्यूज तो हमारे जो भी लिटरेचर पोर्शन है ना, जो भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रेफर करना, बट मेनली यू हैव टू फोकस ऑन द सैम्पल पेपर, बिकॉज हमारा जो पैटर्न है ना वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स वो चेंज हुआ है, तो इसीलिए हमें सैम्पल पेपर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। मैंने सैम्पल पेपर्स पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, नेम स्टडी वेयर हाउस है, सर्च कर लेना, वहां पे फाइल सेक्शन में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एंड एट लास्ट, जस्ट टू समराइज द वीडियो, आई वुड अगेन जस्ट लाइक टू टेल यू कि हमारे पास रीडिंग सेक्शन है तो उसके लिए हमें पैसेजेस डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं पेपर्स से ही। फिर हमारे पास राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर्स भी हम यूज कर सकते हैं और सैम्पल पेपर्स भी यूज कर सकते हैं। लिटरेचर वाले पोर्शन के लिए जो भी हमारे एमसीक्यू टाइप आ रहे हैं ना उनके लिए सैम्पल पेपर्स, एंड बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें डेफिनेटली प्रेफर करने हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स। So I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.